हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, किस लिए पड़ी, क्यों किया गया, तो ये सब इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे या इस क्लास में देखेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, मिलियंस 1.7 से 1.8 मिलियंस स्पीसीज पाई जाती हैं। और वो जो जातियां हैं वो सब एक दूसरे से अलग हैं, उनका हैबिटाट अलग है, उनका सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर के आकार भी अलग हैं, ठीक है। कुछ जातियां लैंड में रहती हैं, कुछ पानी में रहती हैं। तो उन्हीं के अनुसार क्या किया गया, जातियों को वर्गीकृत कर दिया गया या कह लें क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था वैज्ञानिक एरिस्टोटल ने, ठीक है, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन कर दिया था एरिस्टोटल ने। तो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी है, क्लास 11th का सेकंड चैप्टर दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें, एरिस्टोटल की, ठीक है, एरिस्टोटल की बात करें, जैसा कि हमने बताया एरिस्टोटल ने क्या किया था, एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था। इनका क्या था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, इनका था फर्स्ट क्लासिफिकेशन, इन्होंने दिया था फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब फर्स्ट क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया था, कुछ जैसे हम बात करें प्लांट्स की, ठीक है, इन्होंने क्या लिया, प्लांट्स को ले लिया और क्या ले लिया, एनिमल्स को ले लिया, प्लांट्स लिया और एनिमल्स लिया, ठीक है। इसके मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ठीक है, फिजियोलॉजिकल के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को और एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, प्लांट्स को और एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पहला फर्स्ट किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। फर्स्ट किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एरिस्टोटल सर ने दिया था, ठीक है। एक बात और बता दें, इनको फादर भी बोला जाता है, किसके फादर, जूलॉजी के फादर, ठीक है, जूलॉजी के फादर एंड बॉटनी के फादर, जूलॉजी के फादर एंड बॉटनी के फादर, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे था, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल के बेस पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया जो पाए जाते हैं हमारे अर्थ में, जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, या ऐसे कर लो। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की प्लांट्स की, ठीक है, अगर प्लांट्स की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया, प्लांट को मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर क्या किया, इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितने पार्ट में किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
पहला पार्ट कौन सा था? पहला पार्ट था इनका पहला पार्ट था इनका ट्रीज, ठीक है, ट्रीज को अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या किया, हर्ब्स को अलग कर दिया और श्रब्स को अलग कर दिया, श्रब्स को अलग कर दिया। तो इनके ये 3 क्लासिफिकेशन हो गए जो प्लांट या पौधों के आधार पे थे। क्या किया था, ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स, ठीक है। उसके मार्फोलॉजिकल के आधार पे इन्होंने क्या किया था, बांट दिया था। ट्री क्या होते हैं, ट्री थोड़े बड़े होते हैं, इनसे छोटे हर्ब होते हैं, हर्ब से छोटे श्रब होते हैं, इसके अनुसार क्लासिफिकेशन किया था। अब बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है, बात करते हैं एनिमल्स की। अब बात करेंगे एनिमल्स की। एनिमल्स क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने, एरिस्टोटल ने। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया था? एनिमल्स का क्लासिफिकेशन इन्होंने इसलिए ऐसे किया था कि कुछ जीव या कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ एनिमल्स जिनके पास में रेड ब्लड सेल हैं उनको इनाइमा बोला था। जिनके पास में रेड ब्लड सेल्स नहीं है या जिनका खून, जिनका रक्त या जिनका रुधिर लाल नहीं है उनको एनाइमा बोला था, ठीक है। जिनका ब्लड रेड है उनको क्या बोला था इन्होंने, इनाइमा। क्या बोला था, इनाइमा, ठीक है। जिनका रेड ब्लड नहीं है उनको क्या बोला था, एनाइमा, उनको बोला था एनाइमा, ठीक है। तो इनके पास में क्या था, रेड ब्लड सेल थे, इनके पास में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट थे, ठीक है। और इनके पास में रेड ब्लड सेल नॉट प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जिनके पास में नहीं था उनको एनाइमा बोला, ए से एब्सेंट, और जिनके पास था उनको बोला इनाइमा, ई से प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करेंगे सेकेंड किंगडम सिस्टम की, जो दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड क्लासिफिकेशन की। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज गिवन किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। बात करेंगे कैरोलस लीनियस सर ने क्या किया था, सेकेंड क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, सेकेंड क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्या किया था, सेकेंड क्लासिफिकेशन दिया था। तो इन्होंने क्या किया, कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम बनाए। कितने किंगडम बनाए, 2 किंगडम बनाए, ठीक है। एक किंगडम क्या बनाया इन्होंने, एक किंगडम बनाया किसके लिए, एक किंगडम बनाया प्लांट्स के लिए और दूसरा किंगडम बनाया एनिमलिया के लिए, एनिमल्स के लिए। तो एक किंगडम बनाया प्लांट किंगडम। कौन सा बनाया, एक किंगडम बनाया प्लांट किंगडम, ठीक है। दूसरा बनाया एनिमल किंगडम, एनिमलिया किंगडम, ठीक है। दूसरा किंगडम बनाया, पहला किंगडम क्या बनाया था, प्लांटी किंगडम। अब इन्होंने क्या किया, प्लांटी किंगडम में जितने भी प्लांट थे ऑल प्लांट्स को रख दिया। इन्होंने क्या किया, जितने प्लांट थे सभी प्लांट को किंगडम प्लांटी में रख दिया या प्लेस कर दिया, ठीक है। एनिमल्स की अगर बात करें
तो एनिमलिया किंगडम में क्या किया था, इन्होंने जितने भी एनिमल्स थे ऑल एनिमल्स को रख दिया, ऑल एनिमल्स को रख दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, क्लास क्या था, ठीक है। जो इनका किंगडम सिस्टम था वो बहुत लंबे समय तक नहीं चला, इस वजह से क्या किया गया, ये अपर्याप्त था। इन्होंने क्या शामिल नहीं किया था, जैसे कोई एनिमल्स है तो उसमें ये नहीं देखा कि ये कौन सा एनिमल्स है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, एंड मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, डिस्टिंग अंतर नहीं देखा। इसके बाद में इन्होंने क्या नहीं देखा, प्रोकैरियोटिक नहीं देखा, प्रोकैरियोटिक नहीं देखा, एंड यूकैरियोटिक में अंतर नहीं देखा, यूकैरियोटिक में अंतर नहीं देखा, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जो एनिमल्स थे उस एनिमल्स में इन्होंने फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को नहीं देखा, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेटिक की बात करें तो इसमें इन्होंने एल्गी के बारे में कुछ नहीं बताया था, ठीक है। नॉन फोटोसिंथेटिक की बात करें तो इन्होंने फंजाई के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, ये जो इनका क्लासिफिकेशन था वो बहुत समय तक नहीं रहा। इसके बाद में हमारे हेकल साहब आए, एक वैज्ञानिक है हेकल ने दिया था थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पौधों को प्लांटी में रख दिया, ठीक है, जो सिंगल सेल के थे उनको प्रोटिस्टा में रख दिया, और एनिमल जो एनिमल्स थे उनको एनिमल्स में रख दिया, ठीक है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो ये दिया था कोपलैंड ने, कोपलैंड। इन्होंने दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा के बारे में बताया, एनिमेलिया के बारे में बताया, और प्लांट्स के बारे में बताया, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग कल पढ़ेंगे।